जमीन है, जमीन में हो सकता है 4 भाई है, एक भाई खेती किया हो, बाकी 3 भाई निर्दोष होंगे। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप लोग 86 लोगों का गिरफ्तारी भी हुआ है जो मौका वारदात पर पाए गए, या तो वहां पानी पटाते पाए गए या चीरा लगाते हुए। क्योंकि अभी खूंटी जिला में 2 दिन पहले एक मीटिंग बैठा गया था जिसमें कई जनप्रतिनिधि बैठे थे। उनका कहना था कि इसको लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे क्योंकि एक साजिश के तहत निर्दोष लोग। क्वार्टर के डीएसपी अखिल कुजूर जी हैं जो हमसे बातचीत करेंगे और आज हम लोग इनसे जानने का गलत चीज है। जो नशा का कारोबार करते हैं वो खुद में ही गलत है और ये आपको ही नुकसान नहीं देगा, पूरा समाज को देगा, आपके बच्चों को भी तकलीफ देगा। लोग जो हैं उनको इस मामले में फंसाया जा रहा है और उनको जेल भेजा जा रहा है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता जी के आदेश के बाद पूरे झारखंड में अफीम की खेती का विनिष्टीकरण किया जा रहा है, जिसमें खूंटी जिला का नाम सबसे अव्वल दर्जे में माना जा रहा है क्योंकि जितना विनिष्टीकरण खूंटी जिला में हुआ है वो पूरे झारखंड के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो खूंटी में सबसे ज्यादा विनिष्टीकरण किया गया है। लेकिन इसी विनिष्टीकरण के बीच में ग्रामीणों के द्वारा कई दावे किए जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि कई बेगुनाह लोग जो हैं उनको इस मामले में फंसाया जा रहा है और उनको जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खूंटी हेडक्वार्टर के डीएसपी अखिल कुजूर जी हैं जो हमसे बातचीत करेंगे और आज हम लोग इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि अफीम विनिष्टीकरण में किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और लोगों को किस तरह से राहत दिया जा रहा है और अब तक कितने अफीम खेती की विनिष्टीकरण की गई है। सर, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अफीम की खेती का विनिष्टीकरण हो रहा है, पूरे झारखंड में हो रहा है, जिसमें खूंटी को माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हैं और सबसे ज्यादा विनिष्टीकरण खूंटी जिला से हुआ है। आप हेडक्वार्टर डीएसपी हैं, आपके चार्ज में है, कितना विनिष्टीकरण अभी खूंटी जिला में हो चुका है? खूंटी जिला में ये जो अभियान चलाया गया था वो 11 दिसंबर से शुरू हुआ था और अब तक हम लोगों ने 12,475 एकड़ में जो अफीम फैला हुआ था उसका विनिष्टीकरण हो चुका है। ग्रामीणों द्वारा खुद लगभग 900 एकड़ वो खुद ही विनिष्टीकरण जो है वो उसमें उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा है। इसमें कुल 86 लोगों का गिरफ्तारी भी हुआ है जो मौका वारदात पर पाए गए, या तो वहां पानी पटाते पाए गए या चीरा लगाते हुए पाए गए। जो उस खेत में पाए गए हैं वैसे ही लोगों का जो है गिरफ्तारी हुआ है और लगभग 60 के करीब हमारे पास अभी एफआईआर भी है। और ग्रामीणों द्वारा अगर कहा जा रहा है कि बेगुनाह लोगों को अगर पकड़ा जा रहा है तो इसमें मैं अपनी असहमति जताऊंगा कि हम लोग सिर्फ उन लोगों को अभी अरेस्ट किए हैं जो लोग खेत में मिले हैं और ग्रामीणों को इस बारे में जागरूक भी किया गया और ये भी बताया गया उन लोगों को कि अगर जो अफीम आपके गांव में है, आप लोगों को अगर उसकी जानकारी है, आप खुद ही इसका विनिष्टीकरण करेंगे तो इसमें हम लोग क्यों किसी को गिरफ्तार करेंगे। तो ग्रामीणों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बढ़ चढ़कर उन लोगों ने भी हिस्सा लिया, अपना श्रमदान दिया और लगभग 900 एकड़ जो अफीम है खुद ग्रामीणों द्वारा नष्ट किया गया है। अच्छा, इसमें यह भी देखा जा रहा है जैसे बहुत से ग्रामीण का ये कहना है कि गलत मतलब दूसरे का जमीन में जो अफीम खेती किए हैं उसके जमीन में ले जाकर कोई बेगुनाह को ले जाकर फोटो खींचकर उनको उस केस में फंसा दिया जा रहा है। कोई आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है कि किनका जमीन है, किनकी खेती है, कोई बाहर काम करते हैं उनको खड़ा करके पुलिस इस तरह से कर रही है। ऐसा ग्रामीणों का आरोप है क्योंकि अभी खूंटी जिला में 2 दिन पहले एक मीटिंग बैठा गया था जिसमें कई जनप्रतिनिधि बैठे थे। उनका कहना था कि इसको लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे। इसमें क्या जी, इस बारे में मुझे वैसे कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ ग्राम सभा हुआ है या ग्रामीणों द्वारा इस तरह का कुछ मीटिंग किया गया है। अभी तक हम लोग जैसे जाते हैं अपने टीम में, ठीक है, एक टीम में जो एक जगह जाते हैं कम से कम 40 से 50 लोग होते हैं। किसी भी ग्रामीण को अगर हम लोग उठा के अगर वहां पर फोटो खींच के जबरदस्ती उसको फंसाएंगे तो ये तो हमारी गलती होगी और ऐसी गलती मुझे नहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन कर रहा है, क्योंकि इसमें एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय के तहत हमारे जिला प्रशासन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हमारे सीओ, हमारे वीडियो साहब लोग हैं वो लोग भी इसमें हैं, इन्वॉल्व हैं। हमारा पुलिस प्रशासन उनको जितना सहयोग दे सकता है दे रहा है। तो सारे विभागों के द्वारा ये जो विनिष्टीकरण का कार्यक्रम है वो चल रहा है। और अगर
यह आरोप लगाया जा रहा है कि जबरदस्ती किसी को लेकर उनका फोटो खींचा जा रहा है, तो यह गलत है। और जहां तक जमीन की बात है, जीआर वगैरह हमारे पास उपलब्ध है। अब उनका जांच करने के बाद जो रैयती जमीन है उसमें जो उनके जिसका भी जमीन है उनका नाम आएगा, उन पर जो भी केस है वो किया जाएगा। जी, यह तो जांच का विषय है। पहले तो हमारे पास अभी जीआर उपलब्ध है जिस जिस खेत में अफीम लगाया गया है, और इसके लिए सीओ बीडीओ जो भी हैं सर लोग हैं, उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि जो उसके रैयत है इनका सही तरह से पता लगाया जाए। और इसमें वो लोग लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, पता कर रहे हैं कि ये जीआर जो दिया गया है, जो लोकेट करके इन लोगों को मिला है, मतलब किसका है, जमीन किस रैयती में है, किस मौजा किस हल्का में ये पड़ता है। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रहा बात आपका दूसरा सवाल का कि मान लीजिए अगर 4 भाई और एक ही जन अगर खेती कर रहा है, तो ये तो पूछताछ के क्रम में, जांच के क्रम में निकल के आ ही जाएगा। मतलब ग्रामीणों से वेरीफाई किया जाता है? बिल्कुल, ग्रामीणों से, ग्राम प्रधान से, मुखिया से। और ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों को नहीं पता है, गांव के लोग बहुत एक परिवार की तरह रहते हैं। उनमें कौन बदमाश है कौन सही है ये उनको खुद पता है। तो कहीं ना कहीं उनका सहयोग रहेगा तो हम लोग सही व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे। जैसे मान के चलिए कोई ग्राम सभा की बात है, जैसे कोई गैर मजरूआ जमीन है, वो जमीन कहीं ना कहीं ग्राम सभा का होता है, ग्रामीणों का होता है, सम्मिलित रूप से होता है। तो ऐसे स्थिति में उस जमीन में जो खेती हुआ है उसको लेकर आप लोग किस तरह से करेंगे? इसकी जवाबदेही तो प्रधान की, ग्राम प्रधान की रहेगी और मुखिया की रहेगी कि वहाँ खेती कैसे हुआ। तो एफआईआर ग्राम सभा के ऊपर भी होगा? प्रधान या मुखिया के ऊपर हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, और हम लोग जानना चाहेंगे कि अभियान जो है कब तक चलेगा और कितने खेती होने का संभावना आप लोग की तरफ से जताई जा रही है और कितना विनष्टीकरण हो सकता है आने वाले समय? अभी जैसे मैंने बताया कि 12,475 एकड़ नष्ट हो चुका है, कुछ बचा हुआ है। तो अभियान तो तब तक चलेगा जब तक हम लोग पूरी तरह से इसको नष्ट ना कर दे, क्योंकि यह यहाँ के लोगों के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी बहुत एक खतरनाक चीज है। और जिस तरह से लोग इजी मनी बोलते हैं, इजी मनी के चक्कर में है, इसके लिए वैकल्पिक खेती की भी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, डीसी साहब के नेतृत्व में, एसपी साहब के नेतृत्व में वैकल्पिक खेती के बारे में भी चर्चा हो रही है और इस बारे में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वैसे किसान जो हैं खेती कर रहे हैं, लगातार पुलिस की कार्रवाई के बाद भी अगर वो खेती करना नहीं रुक रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक डीएसपी होने के नाते, हेडक्वार्टर डीएसपी आपके चार्ज में है, उनको क्या सजेशन देंगे आप? मैं उनको यही बोलूंगा कि अफीम एक बहुत ही गलत चीज है। जो नशा का कारोबार करते हैं वो खुद में ही गलत है, और ये आपको ही नुकसान नहीं देगा, पूरा समाज को देगा, आपके बच्चों को भी तकलीफ देगा, और इससे समाज विकसित नहीं होगा। आपको मोमेंटरली थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको लगेगा कि हाँ कुछ पैसा आ गया है, लेकिन वो पैसा ऐसे भी लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा तो रुकता भी नहीं है, वो गलत चीज में ही खर्च होगा। और समाज कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से रहेंगे, जमीन भी बंजर होगा, कल के डेट में आप धान भी नहीं उगा पाएंगे। तो जितना जल्दी वो जागरूक हो जाएं और इससे दूर हटे, वैकल्पिक खेती अपनाएं और सही तरीके से अपना काम करेंगे अफीम को छोड़कर, तो मुझे लगता है ये समाज बहुत आगे तक जाएगा। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। आप सुन रहे थे खूंटी हेडक्वार्टर डीएसपी अखिल कुजूर जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कि अफीम जो है आपके लिए भी नुकसानदायक है, आपकी खेती के लिए भी नुकसानदायक है और आपके फ्यूचर के लिए भी नुकसानदायक है। आज आपको नुकसान दे सकता है और कल के डेट में आपके भविष्य, आपके फ्यूचर, आपके बच्चे को भी नुकसान दे सकता है। इसलिए अफीम की खेती ना करें। इसी तरह का हम लोग खबर आपको लगातार पहुंचाते आ रहे हैं ताकि आप जागरूक हों, अफीम की खेती से दूर हो, अफीम की खेती ना करें ताकि किसी कार्रवाई में या पुलिस के चक्कर में आपको पड़ना पड़े, ताकि पुलिस आपको जेल ना भेज पाए। इसलिए आप अफीम की खेती खास करके ना करें। हमारा न्यूज़ 100 लाइव टीवी लगातार आपको इसको लेकर सचेत करता आ रहा है और फिर से आपको इसी तरह खबर हम लोग दिखाते रहेंगे और इसी तरह की बात आप तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।